मेरे साथ भी ऐसा ही था बिल्कुल। जब मुझे ये फ़िल्मों के ऑफ़र आने लगे थे सीरियल के बाद, तो नेचुरली हर पेरेंट्स को लगेगा कि इस प्रोफ़ेशन में अकेले लड़की को भेजेंगे तो शायद असुरक्षा है। लेकिन तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि ऐसा कुछ भी काम नहीं होगा जिससे आपको कभी भी कुछ दुख हो या अफ़सोस हो किसी बात से। तो मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया कि जब तक राइट फ़िल्म नहीं होगी ना, मैं कोई और फ़िल्म साइन नहीं करूँगी, और फिर ऐसा ही हुआ। इतनी ब्यूटीफुल फ़िल्म थी, उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ लगान का, और वही मेरा ड्रीम था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने गॉड को अपना कंपेनियन बनाया था बिगिनिंग से ही। जब मैं पहली बार आई बॉम्बे तो मैं अकेली थी, लेकिन मैंने तभी कहा कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ, सुप्रीम फादर इज़ विद मी। तो जो भी मेरे मन में बात होती थी मैं उन्हें शेयर करती थी कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। और सीरियल भी जब शुरू हुआ तो मैंने कहा कि आई होप कि लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट की, कि ऑडियंस जो उन्हें देख रहे हैं वो खुश हों, दुआएं दें, है ना, आर्टिस्ट को। और फिर जो भी मेरे मन में संकल्प आते थे वो मैं शेयर करती थी, और लेटर्स लिखती थी गॉड को, अपने मन की बात लिखती थी कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। तो इतनी मुझे हेल्प मिली सिर्फ एक गॉड से, बस। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे और जनरल, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी जी। तो लोग वहाँ गॉड फादर ढूंढते हैं, लेकिन गॉड ही आपके फादर ढूंढते। यस। एक बहुत सुंदर बात है आपने कही कि गॉड को कंपेनियन बना लेना, एक बहुत सुंदर बात है। ज़्यादातर ये देखा जाता है ग्रेसी जी कि जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं वो आध्यात्म में वैसी रुचि नहीं रखते हैं, या उतनी रुझान नहीं रहती है, या ऐसी एक मान्यता है कि यदि हम आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो शायद अपने करियर पे हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे अंदर वैराग्य का भाव आ जाता है और हम सब चीज़ें छोड़ छाड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात राइट है, या अध्यात्म हमें आगे बढ़ाने में, उन्नति प्रदान करने में मददगार है? मेरे लिए बहुत मददगार रहा बिगनिंग से ही। तो जब एक्टिंग शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने रेकी सीखी। तो वहाँ मेरे जो टीचर थे वो सिखाते थे प्रोटेक्शन के लिए, और कैसे प्योर थॉट्स हमारी सच हो सकती हैं, हमारे जैसे भी विचार रहें तो वो हम पूरा कर सकते हैं कितनी प्योरिटी के साथ। कि शुभ भावना हो कि हमें ना दुनिया में खुशी फैलानी है अपने काम के ज़रिए, इस तरह के थॉट्स देते थे। तो वो ज़रूर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं जब हम गॉड को अपना फादर बनाते हैं। और बाकी भी जो जर्नी है, आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जो आध्यात्मिकता है। फिर मैंने बुद्धिज़्म भी सीखा, बहुत से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और हमारे जो मेरे परिवार से बचपन से जो मुझे संस्कार मिले हैं गुरबानी के साथ जुड़ने के, मैं सिख परिवार की हूँ, तो उसमें भी जो मैंने सीखा था जपजी साहब, वो रेगुलर करना शुरू किया, सुखमनी साहब का पाठ। अच्छा। तो उसमें जो जो आंसर्स मैं चाहती थी मुझे मिलते थे। परिवार का भी बहुत इसमें हाथ होता है। जी जी जी, बचपन से ही एक आध्यात्मिक संस्कार आपके रहे हैं और इसने बहुत मदद की है। जी, बहुत मदद की जी मेरे। जी। तो और फिल्में जो हैं ग्रेसी जी, जैसे युवा हैं आज के हमारे, तो ज़्यादातर अपने, ठीक है, करियर पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सफलता के लिए। क्या लगता है कि सफलता में कहीं ना कहीं आध्यात्म भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, और यदि कर सकता है तो कैसे कर सकता है आपके अनुभव से? एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता था पहले, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी आध्यात्मिकता की, भक्ति में। तो कि जैसे हमें करियर में कुछ मिल गया या फाइनेंशियली मिल गया तो वो हमारी सफलता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जब ऐसे अनुभव होने लगे तो मुझे पता चला सफलता क्या है। वो तो अंदर की जो खुशी है ना, वो बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। वो सबसे बड़ी सफलता है जो मुझे ब्रह्मा कुमारी से मिली। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जब वो हम अचीव कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं है। अब दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते। जब आपको अंदर की खुशी मिल गई तो यू कैन गेट एवरीथिंग। तो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में ग्रेसी जी आपका कैसे आना हुआ? क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत व्यस्त रहती हैं, पूरे भारतवर्ष में डांस की परफॉर्मेंस, फिर आपकी फिल्में भी आप कई कर रही हैं। लव यू टीचर मैंने सुना, इस फिल्म पे भी अभी आपका कार्य चल रहा है। तो इतनी व्यस्त होते हुए कैसे, मतलब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आपका आना हुआ? इसमें मैं अपने मम्मी के माध्यम से आई हूँ। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि हम साथ में कभी जाएं और कोर्स करें और रेगुलर क्लासेस फिर शुरू करें। तो ऐसा समय मिल नहीं पा रहा था, बहुत समय से डिले हो गया। फिर एक ऐसा टाइम आया, मैं दिल्ली गई, कुछ 10-15 दिन के लिए फ्री थी। तो फिर मम्मी ने कहा अभी आप पता करके आओ कि हमें कोर्स करना है। तो मैं ऐसे ही चली गई, बिल्कुल नहीं बताया अपना नाम। और फिर मैंने पूछा
कि कब से आ सकती हूँ क्लासेस के लिए। जी। तो मुझे और डिटेल में पता नहीं था, तो दीदी बड़े प्यार से स्माइल करके बाहर आई और उन्होंने टाइम दिया मुझे, और मैंने कहा फ़ीस, तो उन्होंने कहा बस समय ही आपको खर्च करना पड़ेगा। वो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, जिस वृत्ति से उन्होंने कहा था ना वो इतना टचिंग था कि ऐसे भी लोग हैं। और फिर मैंने रेगुलर मम्मी के साथ जाना शुरू किया कोर्स के बाद। फिर बॉम्बे आने के बाद क्लासेस शुरू की जी। तो जब इनका एक शिवरात्रि का प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया पर्सनली, जब देखा सारी दीदियों को तो मुझे लगा जैसे फरिश्ते होते हैं, इतना ग्लो फेस पे, उनकी स्माइल और जो बोलने का तरीका है और कंटेंटमेंट, संतुष्टता। तो मैं तो ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ, उधर पहले अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था मगर ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट की। और जो शांति सबसे बड़ा जो है ना गिफ्ट है। और फिर उनके सबके अनुभव मैंने सुने, जो कैसे लाइफ में वो कितना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें और उस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी पावर से, शांति की पावर। और इतनी सारी, फिर जब मैं दादियों से मिली और उनका प्यार मुझे मिला तब और भी ज़्यादा उन्नति होने लगी इस चीज़ में। तो हर चीज़ को बैलेंस करना आ गया और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि धीरे धीरे एक साल में कैसे मेरी कुछ जो भी थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ होंगी काफ़ी सारी, वो एकदम से गायब। इतना प्रोग्रेस हो गया अंदर से। अब कोई छोटी बात पे अपसेट नहीं होना। होता क्या था, जैसे परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब है तो मैं टेंशन, ऐसी छोटी छोटी बातों पे होता था, लेकिन वो सब अभी बिल्कुल नहीं। तो क्या विशेष चीज़ें यहाँ से आपने सीखी ग्रेसी जी जो बहुत मददगार साबित हुई आगे भी बढ़ने में, मन को शांत करने में, सफलता के लिए या खुशी के लिए? कौन सी ऐसी बातें रहीं, क्या क्या विशेष और नई चीज़ें आपको सीखने को मिली? बहुत सारी ऐसी बातें हमने सीखी हैं इस इंस्टीट्यूट से। जो क्वालिटीज़ हम, ऐसा ड्रीम होता था कि शायद ऐसा हो कि हर एक इंसान में एक परफेक्ट इंसान क्या होना चाहिए, वो ये है। तो फिर पता चला अच्छा ये इंस्टीट्यूट का हेड कौन है, कौन चला रहा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए जिसको हम ढूंढ रहे थे कि ये इंस्टीट्यूट ऑलमाइटी फादर हिमसेल्फ हैज़ क्रिएटेड, है ना। जी 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 जी। तो आपकी तो पहले से ही ये बात थी कि आपने गॉड को कंपेनियन बना लिया था। यहाँ आने के पश्चात जब इस बात की अनुभूति हुई कि परमात्मा ही वास्तव में इस विश्वविद्यालय के स्थापक हैं या वही इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या और विशेष अनुभूतियाँ उनसे हुई आपको? उनसे मुझे बहुत मदद मिली और इतना डायरेक्ट कनेक्शन पहले भी था, लेकिन मैं उन्हें एक फॉर्म में, जैसे कभी गुरु नानक जी, हमेशा उन्हीं फॉर्म में याद करती थी बचपन से। जी जी। फिर कृष्ण से भी मेरा बहुत प्यार था, तो हर एक से अलग अलग रिलेशन बनाया था। अच्छा। तो उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में याद करती थी मैं। हमारी गुरबानी में तो है निराकार, लेकिन निराकार से ऐसा नहीं। फिर पता चला डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कि वो रहते कहाँ हैं और उनसे हम बात कैसे कर सकते। इतनी क्लैरिटी से हर एक आंसर मिल गया ना मुझे। जो मैं लेटर्स लिखती थी सारी उम्र गॉड को, अब क्या होता है कि मैं उनकी लेटर्स पढ़ती हूँ। अब मैं मेरा लिखना कम हो गया, मतलब आपको पत्र आने लगे परमात्मा से। मुझे परमात्मा के पत्र आने लगे। तो प्रेयर था कि आई एम टॉकिंग टू गॉड, और ये जो मेडिटेशन है लिसनिंग टू गॉड। बहुत सुंदर, सो ब्यूटीफुल। जी जी। तो ये एक जो विशेष बात ब्रह्मा कुमारीज कहती हैं ग्रेसी जी कि अब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो गए हैं और वही इस सृष्टि को परिवर्तित कर रहे हैं, नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के द्वारा वही कार्य कर रहे हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और आपका इस विषय में कैसा अनुभव रहा है? बिल्कुल सच बात है ये। इंस्टेंटली मुझे लगा कि ये जो मैंने दुनिया देखी है ये कोई आम इंसान या कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से और ऐसी जगह मैं जा चुकी हूँ पहले और डिफरेंस मुझे पता चला कि ये ऐसा क्या है, इसमें कौन सी खास पावर है। और फर्स्ट टाइम जब ऐसा इंटरेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि अब इतना भटक के अब मैं घर आ गई। दिस इज़ माई हाउस, फाइनली आई गॉट माई डेस्टिनेशन। यही है वो। जी 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 जी।